जी हाँ दोस्तों, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 12 जो कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको हम पढ़ेंगे। तो ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम की क्लासेस चल रही हैं इसमें हम बेसिक की बजाय यहाँ पर टाइप वाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको बेसिक देखना है तो आप हमारा मैथ्स बेसिक का कोर्स देख सकते हैं। उसमें आपको साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी डेफिनेशन है, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आइए देखते हैं हमारा टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 क्या है? कोई धनराशि P को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T वर्षों के लिए दिया जाता है। तो अगर हमको मिश्रधन याद करना है तो उसका सूत्र हो जाता है मिश्रधन A बराबर P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। यह सिंपल फॉर्मूला है, इससे हम किसी भी क्वेश्चन का मिश्रधन निकाल सकते हैं। देखें, प्रश्न नंबर 1 है 200 रुपये की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया जाता है। मिश्रधन की राशि क्या है? तो हमको यहाँ पर मिश्रधन निकालना, तो सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे। A बराबर क्या होता है? P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। इसी में वैल्यू रख रहा हूँ मैं। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 200। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस R कितना है हमारे पास? 5 बटे में क्या है? 100, और समय कितना है? 2 वर्ष। इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे, ये हमारा 200 है, इसके बटे में 1 लगाया और यहाँ पर लिया LCM, तो कितना हो जाएगा? 100 अगर लेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 105, और इसकी घात 2 है तो हम इसको लिख देते हैं 2 बार। मेरा जहाँ तक मानना है आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं हम? 2 जीरो से 2 5 से कट कर देते हैं। 5 2 10, 5 शून्य 0, 5 2 10, 5 कम 5, फिर 5 से किया 5 को 20, और यहाँ पर भी ये कितनी बार कट गया? 21 बार। 2 से कट कर दो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब ये 2 हमारे पास हैं तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 21 में 21 का, तो ये हो जाएगा 441 बटे में कितना है? 2 कर दो डिवाइड। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब डिवाइड नहीं होता, क्या आ गया अपना? 0 है ना। दशमलव लगाया, कितना हो गया? 10, 2 पंजे 10, यानी 220 रुपये 50 पैसे हमारा यहाँ पर क्या बनता है? मिश्रधन बनता है। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। हमारा टाइप नंबर 2 है यदि मूलधन P को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से T वर्षों के लिए दिया गया हो, तब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T और -1, है ना। या फिर हम क्या करते हैं, इसी में से क्या करते हैं? P को घटा देते हैं। ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन हम इसी सूत्र का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे और अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो हम निकालते हैं हमारा प्रश्न नंबर 1, इसको करते हैं सॉल्व। प्रश्न नंबर 1 को क्या है? 1600 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी? तो हमारे पास क्या है? सूत्र है हमारा CI निकालने का। CI बराबर क्या होता है? P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर क्या होती है? T, और इसमें से हमको क्या घटाना रहता है? 1 घटाना रहता है, या आप P भी माइनस कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं? 1 माइनस कर देते हैं। P हमारे पास कितना है? 1600 रुपये। 1 प्लस R अपॉन 100, इसके अपॉन में 1, LCM लेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100, है ना। और यह हो जाएगा R प्लस 1 प्लस R, है ना। तो 1 प्लस R LCM लेंगे तो ये 100 प्लस R हो जाएगा। तो 100, तो ये हो गया। R क्या है हमारे पास? 15%। आप कैलकुलेशन को जितना कम से कम करोगे, आप चाहे फॉर्मूला मेथड से यूज़ करो या डायरेक्ट कोई मेथड लगाओ, आप जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाता है। अब देखो ज़रा, इसकी पावर क्या है? कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए दिया है, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। यहाँ पर भी क्या आएगा? 2 आएगा। माइनस क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। और ये इसको कर दिया हमने ब्रैकेट में क्लोज। अब देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा, नहीं तो अब तक ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 115 बटे में आ गया 100, 115 में आ गया बटे में 100, है ना। तो क्या कर दिया? 115 बटे में आ गया क्या? 100। इसकी घात 2 है तो इसको कितनी बार कर दिया हमने? 2 बार कर दिया। माइनस 1600, है ना। 1600 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब क्या करते हैं हम? 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कट हो गई, 5 से कट हो गया, 5 2 10 और 0, 5 से इसको कट किया, 5 2 10 और 5 3 15, फिर 5 से कट किया, 5 को 20, और ये कितने बार कट गया? 23 बार कट गया। 4 से इसको काटेंगे, 4 चुको कितना हो गया? 16। अब देखना जरा, 23 में अगर हम 23 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 529, और 529 में 4 का गुना कर लो, है ना। तो 529 में हमने किसका गुना किया? 4 का गुना किया, ऋण कितना होगा? 1600 कर लो।
9 चुकू 36 के 6 हसीला है 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 के 1 हसीला है 1, 4 पंजे 20 और 1 कितना होगा 21, और ये होगा कितना माइनस 1600। कर दो 1600 माइनस, तो यहाँ पर तो 16 बच जाएगा, 21 में से अगर ये जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी 516 रुपये हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। टाइप नंबर 3 हमारा है, कोई धन P को R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T सही x/y है ना वर्षों के लिए दिया गया हो, तो क्या होगा, तब अगर हमको मिश्र धन निकालना है तो सूत्र लगाना पड़ेगा P A बराबर P मल्टीप्लाई 1 + R/100 टू द पावर T, और क्या हो जाएगा 1 + R/100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x/y। अगर इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं तो हम फ्रैक्शन वाले वर्ष अगर हमको दिए हैं, फ्रैक्शन वाले अगर ईयर हमको दिए हैं, तो हम उनका भी इजीली क्या निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारा प्रश्न है 1000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 से ही 1/2 वर्षों के लिए दी जाती है। मिश्र धन की राशि क्या होगी, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, हम रख देते हैं फार्मूले में वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा A बराबर हो जाएगा P का मान 1000 गुने में हो गया R 1 + R है ना, R कितना है हमारा, R है 10%, अपॉन में आ गया कितना 100, इसकी पावर क्या लगा दी 2, फिर क्या है 1 + R है 10, अपॉन में क्या है 100, और इधर आ गया 1/2। कर लो सॉल्व, 1000 तो ये ठीक है, इसको कट करेंगे तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11/10, घात 2 है तो कितना लगा देंगे 2 बार लिख देंगे, इधर है इधर कट करोगे कितनी बार हो जाएगा ये 5 बार सीधा, और कुछ कट हो रहा क्या नहीं, तो 100 और हो गया 105 है ना, 105 बटे कितना हो गया 100, कट कर दो इसको भी, इसको कट करोगे आप से 5 2 10, 5 एकम 5, 5 2 10 और 0। अब क्या हमारे पास बचा 1 2 3, ये भी गुने में है, 1 0 कट गई, और कुछ कट हो रहा क्या 1 2 3 0 से 1 2 3 0, ये भी कट गई। अब क्या बचा ऊपर बचा 11 गुना 11 यानी 121, गुने में कितना बचा हमारे पास 21, अपॉन में क्या है 2, कर लो मल्टीप्लाई, 21 से कम 21 के 1 हसीलाया 2, 21 2 42, 43 44 के 4 हसीलाया क्या 4, 21 से कम 21, 21 और 4 कितने हो गए 25, बटे में क्या है 2, और कुछ छूट रहा क्या नहीं छूट रहा भैया, कर लो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सती 14, और ये 1 है नहीं जा रहा है तो दशमलव लग गई, 2 पंजे 10, यानी 1270 रुपये 50 पैसे हमारा क्या बनेगा मूलधन बनेगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। हमारा टाइप नंबर 4 है, किसी मूलधन P को R1% दर पर T1 वर्षों के लिए, R2% दर पर T2 वर्षों के लिए तथा R3 दर पर T3 वर्षों के लिए दी गई हो, तो मिश्रधन A बराबर हमको अगर मिश्रधन A निकालना है तो P गुना 1 + R/100, R1/100 की पावर T1, 1 + R2/100 की पावर T2 और 1 + R3/100 की पावर T3 हमको क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इजीली हम उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। लगाते हैं, देखो 50,000 रुपये के मूलधन पर प्रथम वर्ष का दर 2%, द्वितीय वर्ष का दर 5% तथा तृतीय और चतुर्थ वर्ष का दर 10% है, वह मूलधन कितने रुपए हो जाएगा। तो हमको निकालना है मूलधन कितने रुपए हो जाएगा, मतलब मिश्रधन निकालना है, तो A बराबर हम लगाएंगे फॉर्मूला, P कितना है हमारा 50,000 है ना, 1 + R100 है ना, R1 कितना है, R1 है हमारा 2%, अपॉन में क्या आ गया 100, सेकेंड वर्ष के लिए 1 + R2 कितना है 5 है ना, तो 5/100, फिर है R3 तो 1 + 10 अपॉन कितना आ गया 100, फिर क्या है 1 + 10 अपॉन वापस से 100, क्योंकि चौथे वर्ष और तीसरे वर्ष 10% लगेगा, तो अपने को क्या निकालना है मिश्रधन निकालना है। ठीक है, तो ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का और ये चौथे वर्ष का, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, इधर 2 से कट करोगे तो कितनी बार 50 बार, इधर 1 बार 20 बार, और इधर तो हो ही गया है, कर लो। यहाँ पर क्या है 50,000, 50 और 1 कितना हो गया 51/50, ठीक है, 20 और 1 21/20, ठीक है, ये क्या हो गया 10 और 1 11/10,
10 और ये भी हो जाएगा 11/10। अब अपने को सिर्फ क्या करना है, 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 शून्य तो कट गई, ये 5 से 5 भी कट गया। फिर क्या बचा अपना, 2 ही बचा है जिसको अपने को कट करना है, बाकी सबका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करेंगे 11 में 11 का 121 और 121 में अगर 21 का करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, हम करते हैं क्या, 11 में 11 का किया तो 121 और 21 में 51 है ना, अपॉन में क्या है 2। ठीक है, अब अपने को सिर्फ इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 21 से कम 21 के 1 हसिलाया 2, 21 2 42 43 44 के 4 हसिलाया 4, 21 से कम 21 और 4 कितने हो गए 25, गुने में कितना है 51 बटे में है 2। कर लो, अब 51 का 51 एकम कितना हो जाएगा, 51 51 हसिलाया 5, 51 चुकू कितना हो जाएगा 204 और इसको जोड़ेंगे तो 209, तो 9 आ गया, 20 चला गया किसमें, कैरी में। 51 पंजे कितना हो गया 255, 20 जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे 265, 10 जोड़ेंगे 75 है ना, तो 75 का आ गया 5, आ गया हासिल का कितना 27। 51 दूनी कितना हो गया 102, 102 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112, फिर 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 122 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 129 है ना, बटे में आ गया क्या 2, कट कर दो 2 से, 2 छंग 12, 2 चुकू 8, 2 सती 14, 2 नम 18, 2 पंजे 10, दशमलव हो जाएगा 5 शून्य। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। टाइप नंबर 5 हमारा जो है वो क्या है, कोई मूलधन P T वर्षों में A रुपए हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से A/P की घात 1/T -1 मल्टीप्लाई 100 अगर हम करते हैं तो हम क्या है चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकाल सकते हैं। अभी तक हम मिश्रधन निकालते थे, अब हम दर निकालेंगे। तो दर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R बराबर A/P की घात 1/T -1 और मल्टीप्लाई में क्या है 100। इससे हम क्या निकालेंगे, दर प्रतिशत निकालेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 400 रुपये की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 रुपये हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। तो इस प्रश्न के लिए हम लगा देते हैं डायरेक्ट। हमारा फॉर्मूला क्या है, R बराबर A/P की घात 1/T मल्टीप्लाई में क्या है 100, यहाँ पर -1 भी है। ठीक है, चलिए करते हैं, रखते हैं वैल्यू। तो हमारे पास A कितना है, A हमारे पास है 441 रुपये, P कितना था 400 रुपये, समय कितना है हमारे पास, समय है हमारे पास 2 वर्ष है ना, तो 1/2 हो जाएगा ये, -1 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 100 और ये लग गई प्रतिशत, यानी दर प्रतिशत निकाल रहे तो प्रतिशत लगा दिया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/2 ये तो है, इसका हम रूट लगा देते हैं। क्या लगा दिया हमने, रूट 1/2। अब इसको रूट से बाहर निकालते तो 441 क्या आएगा 21, 400 क्या आएगा 20, रूट से बाहर आ गया -1 मल्टीप्लाई में क्या है 100%। अब कर लो इसको सॉल्व, एलसीएम लिया तो आ गया क्या 20, 21 में से 20 गया तो 1 गुने में क्या आ गया 100, 20 पंजे 100, यानी कितनी आ गई दर हमारी आ गई 5%। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। हमारा टाइप नंबर 6 है, चक्रवृद्धि ब्याज दर से यदि कोई मूलधन T1 वर्षों में N1 गुनी तथा T2 वर्ष में N2 हो जाए तो दर क्या होगी। तो दर होगी N2/N1 की घात T2 - T1 -1 मल्टीप्लाई में 100। सेम फॉर्मूला है ना। क्या है उदाहरण, कोई मूलधन 2 वर्षों में 1.25 गुना तथा 3 वर्षों में 1.75 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो दर हो जाएगी R बराबर M2 कितना हो रहा है हमारा 1.75 और M1 कितना हो रहा है, ये हमारा M1 है और ये हमारा क्या है M2 है। ठीक है कि नहीं, ये हमारा N1 है, ये हमारा N1 है, ये हमारा क्या है N2 है। M1 N2 भी करके भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया N1 यानी 2.25, इसकी घात हमारे को लगाना है T2 - T1, T1 ये है और हमारा T2 क्या है ये है। तो T2 कितना है हमारे पास 3 और T1 कितना है 2, ऋण हो गया 1 और पूरा कोष्टक में कितना है
100। कर लो सॉल्व, तो रिमूव हो जाएगा दशमलव, तो है ना, 2 अंक के बाद है। तो अब किससे 5 से कर दे, 5 दूआ 10 और 5 25, 5 से इसको कर दिया, 5 दूआ 5 3 15 और 5 25, फिर 5 से 5 25, 5 7 35, है ना। और कुछ कट हो रहा क्या, नहीं, है ना। तो 7/5, 3 में से 2 गया, घात 1, तो घात 1 अगर नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 हो गया, बटे में आ गया 1 और गुने में कितना आ गया 100। इसको करेंगे सॉल्व, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5, 7 में से अगर 5 कम करेंगे बचे कितना 2, और इधर है 100, कितनी बार कट जाएगा ये 20 बार, और 20 दूनी कितना हो गया 40% जो है हमारी वो क्या है, दर है। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमारा टाइप नंबर 7 है, क्या है, कोई धन t1 समय में a1 तथा t2 समय में क्या हो जाता है, a2 हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो दर निकालने के लिए r बराबर क्या हो जाएगा, a2/a1, और उधर क्या हो जाएगा कि पावर में हो जाएगा 1/t2 - t1 -1 मल्टीप्लाई में 100, सेम फॉर्मूला। तो लगाते हैं, क्वेश्चन करते हैं अपन। कोई धन 5 वर्षों में 625 रुपये तथा 7 वर्षों में 784 हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, a2 हमारा ये है, a1 है ना, सॉरी ये a1 है, और ये हमारा क्या हो गया a2, ये हो गया t1 और ये हो गया क्या t2, है ना। लगाए फॉर्मूला, तो हमारा a1 क्या है 784, और ये हो गया 625, ठीक है। इसकी घात में लगाएं 1/7 में से 5 कम कर दो तो 7 ऋण 5 -1 मल्टीप्लाई में क्या है 100%, और करो सॉल्व। तो इसको करोगे सॉल्व तो क्या होता है ना, 784 बटे में है 625, इसकी घात 7 में से अगर ये चली जाएगी तो कितनी बचेगी 2, ऋण 1 और गुने में क्या है, गुने में है 100 और परसेंट भी है, ठीक है। अब अगर ये घात 2 है ना, तो इनका अपने को क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये बटे में है ना, तो 1/2 का मतलब होता है इस पे लगा हुआ रूट, है ना। तो इसको अगर बाहर निकालेंगे तो 784 किसका रूट होता है बताओ जरा, 28 का होता है क्या, 88 64, 28 का होता है, कितने का 28 का, और ये कितने का होता है 25 का, ऋण 1 और गुने में क्या आ गया 100, एलसीएम अपॉन में आ गया कितना 25, और 28 में से 25 जाएगा 3, गुने में कितना हो गया 100, 25 से कट कर दो, 25 चुकू 100 और 4 3 कितना हो गया 12%। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमारा टाइप नंबर 8 क्या है, किसी धन पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज m हो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हमको। तो ये हो जाएगा m प्लस m गुना r/200, है ना। जब 3 वर्ष हो तो हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, m × r⁻2 अपॉन में आ जाएगा कितना 30,000, धन m गुना r बटे में आ जाएगा 100, और फिर आ जाएगा क्या प्लस m। ऐसे हमको फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, ठीक है। रखते हैं उदाहरण नंबर 1, किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ। हम रखते हैं सीधे फॉर्मूले में वैल्यू, है ना। तो फॉर्मूले में वैल्यू हमारी CI क्या हो जाएगी, CI m प्लस m मल्टीप्लाई r अपॉन में क्या आ जाएगा 200। कर लेते इसको सॉल्व, तो m कितना है हमारे पास 200, ये हो जाएगा 200 गुना r कितना है 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 200, ये 200 से ये 200 कट गया, तो क्या हो गया 200 धन 5 = क्या हो जाएगा 205। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। यानी अगर उसका ब्याज 2 वर्षों में 200 रुपये हो रहा है तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 205 रुपये हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है,